जो लाइटिंग है उसको कौन से कारक प्रभावित करते हैं? या प्रदीप्ति, प्रदीप्ति को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से ऐसे कारक हैं जिससे हमारा लाइटिंग व्यवस्था प्रभावित होता है? तो इसमें पहला है आपका स्थान, ऊंचाई, अनुपात, मतलब स्पेस, हाइट, रेशियो। ठीक, इसमें क्या है? तो इसमें आपका है कि जैसे देख लिए एक हमारा हॉल है, इसमें लाइट लगे हुए हैं सेम दूरी पर, ये जो भी लाइट लगा हुआ है यानी जो भी लाइट है उस सब के बीच क्या है? दूरी बराबर है। तो अब समान दूरी पे तो इसको सबसे स्थान और ऊंचाई को प्रभावित क्या करता है? लैंपों के बीच क्षैतिज दूरी, लैंपों के बीच क्षैतिज दूरी, इससे भी प्रभावित होता है ना। मान के चलिए रूम है, रूम में एक समान दूरी पर क्या होना चाहिए? लाइट होना चाहिए। जितना बड़ा रूम है, जितना उसका ऊंचाई है उसके अनुसार, तो उससे भी प्रकाश जो भी उत्पन्न होगा वो सामान्य, मतलब जितना जरूरी है उतना हमें मिल जाएगा ना। तो इधर उधर जैसे मान के चलिए ये रूम है आपका, यहाँ पे एक ठो है, यहाँ पे लाइट है, हमको और ज़्यादा लाइट की ज़रूरी है तो इसको सेम दूरी पर और रूम के ऊंचाई के अनुसार रखेंगे तो ज़्यादा हमको प्रकाश मिलेगा। ठीक, अब आगे है लैंप की ऊंचाई भी रूम या स्पेस के अनुकूल होना चाहिए। तो लैंप की ऊंचाई, लैंप की ऊंचाई पर भी निर्भर करेगा। ठीक, अब प्रकाश व्यवस्था किस प्रकार का होना चाहिए? प्रकाश व्यवस्था, अब प्रकाश व्यवस्था पर भी निर्भर करेगा कि हम डायरेक्ट लेंगे कि इनडायरेक्ट लेंगे या सामान्य प्रकाश व्यवस्था लेंगे, तो इस पे भी निर्भर करता है प्रदीप्ति। तो स्थान और ऊंचाई के रेशियो पर भी निर्भर करता है। ठीक, लैंप की ऊंचाई पर हो गया, लैंप की दूरी पर हो गया, प्रकाश व्यवस्था किस प्रकार के लेना है, किस प्रकार के यहाँ पे अरेंज करेंगे लाइट को, जैसे इनडायरेक्ट रखेंगे या डायरेक्ट रखेंगे, तो ये सब ऊंचाई और स्थान पे निर्भर करेगा। अब दूसरा इसका है आपका यहाँ उपयोगिता गुणांक, उपयोगिता गुणांक मतलब यूटिलाइजेशन फैक्टर। क्या है? यूटिलाइजेशन फैक्टर। तो उपयोगिता गुणांक क्या है? तो देखिए उपयोगिता गुणांक जैसे एक रूम है, जैसे एक रूम है, इसमें बहुत सा लाइट लगा हुआ है, सभी और चारों तरफ से इसमें लाइट लगा हुआ है। मतलब यहाँ पे जो प्रकाश पुंज है, प्रकाश पुंज यहाँ काफ़ी अधिक है, लेकिन इसको प्रयोग करने वाले लोग क्या हैं? कम हैं। एक रूम में बहुत सा लाइट लगा हुआ है, उसमें एक ही व्यक्ति है उसको उपयोग कर रहा है, तो यहाँ पे इसका उपयोगिता गुणांक क्या होगा? काफ़ी कम होगा। ठीक, मान के चलिए एक लैंप है, ये मान के चलिए हमारा लैंप है, इससे लाइट निकल रहा है, एक लैंप है और यहाँ से इससे जो भी प्रकाश पुंज निकल रहे हैं इसको उपयोग करने वाले काफ़ी लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं।
तो यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, उपयोगिता गुणांक काफ़ी अधिक है, मतलब उत्पन्न हो रहा है कम लेकिन उसका उपयोग कर रहा है ज़्यादा, तो उसका क्या हो जाएगा, यूटिलाइजेशन फैक्टर काफ़ी अधिक हो जाएगा। ठीक, तो यूटिलाइजेशन फैक्टर किसके बराबर होता है, तो यूटिलाइजेशन फैक्टर होता है उपयोग किया गया प्रकाश पुंज, ये क्या होगा, ल्यूमेन में होगा, और इसके अनुपात किसका हो जाएगा, उत्पन्न किया गया प्रकाश पुंज, ये भी क्या होगा, ल्यूमेन। ये हो गया आपका उपयोगिता गुणांक, हो गया उपयोग किया गया प्रकाश पुंज, जो ल्यूमेन में होगा। प्रकाश पुंज का मात्रक पता है ल्यूमेन होता है, और उत्पन्न किया गया प्रकाश पुंज वो भी ल्यूमेन में होगा। अब इसको प्रभावित कौन कौन कारक करता है, तो सबसे पहले लैंप की ऊंचाई, ये भी प्रभावित करेगा इसको। दूसरा है आपका कमरे या दीवार का रंग। ठीक, आपका तीसरा है प्रकाश व्यवस्था किस प्रकार से किया गया है, ये भी इसको प्रभावित करेगा। तो लैंप की ऊंचाई मान के चलिए, कोई भी सतह है, रूम है, उसमें लैंप कितना ऊंचा पे रखा गया है वो भी प्रभावित करेगा। सबसे ज़्यादा प्रभावित करेगा आपका कमरे का दीवार का रंग, मतलब जैसे कमरा का रंग हल्का कलर का होगा तो ज़्यादा प्रकाश उत्पन्न करेगा, अगर गहरा रंग होगा तो ज़्यादा अवशोषित कर लेगा तो कम प्रकाश उत्पन्न करेगा। तो कमरा का रंग या दीवार का रंग सबसे ज़्यादा इसको प्रभावित करता है। ठीक, अब है तीसरा है यहाँ पे थर्ड, तीसरा है आपका औपात गुणांक। तीसरा क्या है, औपात गुणांक। ये है आपका डेप्रिसिएशन फैक्टर। ठीक, तो ई क्या है, इसको पहले समझिए। मान के चलिए कोई लैंप है, लैंप मतलब प्रकाश स्रोत, कोई भी प्रकाश स्रोत है या प्रकाश स्रोत है, उस पर धूलकण जमा हो गया। क्या हो गया, धूलकण जमा हो गया। कोई भी बल्ब है, मान के चलिए बल्ब है, ये क्या है, बल्ब है, प्रकाश इससे निकल रहा है। ठीक, लेकिन इस पे क्या हो गया, धूलकण का एक परत जम गया। तो अब यहाँ पे एक चीज है कि इस पे क्या हो गया, धूलकण का परत जम गया। तो अब ये बल्ब जो है से जो पहले जो शुरू में जो प्रकाश उत्पन्न कर रहा था वही अभी भी उत्पन्न कर रहा है, लेकिन धूलकण के चलते ही क्या हो रहा है, जो उत्पन्न कर रहा है वो हम लोग को नहीं मिल रहा है, उससे कम लाइट मिल रहा है, उससे कम प्रकाश मिल रहा है। तो वही मान के चलिए ये उत्पन्न कर रहा है 100 ल्यूमेन। ठीक, लेकिन धूलकण के कारण क्या हो गया, धूलकण के कारण हमको मिल रहा है 50 ल्यूमेन ना। तो ये दोनों के बीच जो अंतर हुआ 50 ल्यूमेन का, यही क्या हो गया, हमारा औपात गुणांक हो गया। तो ऐसे भी क्या होता है, जब कोई भी प्रकाश स्रोत है जैसे लैंप या ट्यूबलाइट, उस पर धूल का अगर कण जम गया या दीवार पे धूल का कण जम गया, दीवार भी उसको क्या उसी तरह प्रवर्तित नहीं करेगी ना। जब धूल कण दीवार पे पड़ जाए या लैंप पे पड़ जाए तो जो उत्पन्न कर रहा था प्रकाश लैंप उतना ही उत्पन्न करेगा, लेकिन हमको मिलेगा कम, जो धूल कण के कारण क्या मिलेगा, कम। तो जो जितना मतलब प्रारंभिक और जो मिलेगा उसमें जो भी अंतर आएगा उसी को हम लोग औपात गुणांक बोलेंगे। ठीक, तो औपात गुणांक क्या होता है उसको देख लीजिए। औपात गुणांक होता है आपका
ई होता है उपयोग किया गया प्रकाश पुंज, उपयोग किया गया प्रकाश पुंज बटा ई होता है हमारा उत्पन्न किया गया प्रकाश पुंज ना। उपयोग किया गया प्रकाश पुंज, उपयोग किया गया प्रकाश पुंज कब? जब वस्तु साफ हो ना, क्या हो? जब वस्तु साफ हो, ठीक। और उसका रेशियो हो जाएगा किससे? जितना उत्पन्न किया गया है प्रकाश पुंज, ये दोनों क्या होगा? ल्यूमन में होगा। जब वस्तु साफ हो तो हमको प्रकाश ज़्यादा मिल रहा है, और यहाँ पे एक चीज़ हो रहा है वास्तव, यहाँ उत्पन्न किया गया प्रकाश पुंज नहीं होगा, वास्तविक अवस्था में प्रकाश पुंज, ठीक। तो इसका रेशियो हो जाएगा, इसका जो मान होता है 1.2 से 1.4 के बीच होता है। क्या होता है? इसका मान हमेशा क्या होता है? 1.2 से 1.4 के बीच होता है, ठीक। अब एक चीज़ यहाँ पे है प्रदीप्ति दक्षता, तो उसको पढ़ेंगे हम लोग अगले क्लास में। प्रदीप्ति दक्षता है, और आगे जो भी क्लास होगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे प्रदीप्ति के नियम, प्रदीप्ति के नियम जो भी होगा उसको अगले क्लास में पढ़ेंगे। तो अभी 2-3 क्लास होगा प्रदीप्ति में, उसके बाद समाप्त हो जाएगा। तो दोनों वीडियो आप देख लीजिएगा, उसके बाद कमेंट कीजिएगा वीडियो कैसा लगा। इसके बाद मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।